63 बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध। इस अध्याय में कृष्ण तथा शिव के बीच युद्ध का एवं कृष्ण द्वारा बाणासुर की भुजाएं काटे जाने के बाद शिव द्वारा कृष्ण की स्तुति का विवरण दिया हुआ है। जब अनिरुद्ध शोणितपुर से नहीं लौटा तो उसके परिवार वालों तथा मित्रों ने वर्षा के चातुर्मास बड़े ही कष्ट में बिताए। जब अंत में उन्होंने नारद मुनि से सुना कि किस तरह अनिरुद्ध बंदी बना लिया गया है, तो कृष्ण के संरक्षण में यादव योद्धाओं की एक विशाल सेना बाणासुर की राजधानी के लिए रवाना हो गई और उसने जाकर घेरा डाल दिया। बाणासुर ने अपनी उतनी ही बड़ी सेना से उसका पुरजोर मुकाबला किया। बाणासुर की सहायता के लिए शिव जी, कार्तिकेय तथा योगियों को टोली लेकर बलराम तथा कृष्ण से लड़ने आए। बाण सात्यकी से और बाण का पुत्र सांब से लड़ने लगा। सारे देवता आकाश में युद्ध देखने के लिए एकत्र हो गए। भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से शिवजी के अनुयायियों को तंग करना शुरू कर दिया। इस तरह शिवजी को दुविधा में डालकर वे बाणासुर की कार्तिकेय सेना का सफाया कर सके। प्रद्युम्न ने कार्तिकेय की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि वे युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए और बाणासुर की सेना के शेष सैनिक बलराम की गदा के प्रहारों से नष्ट भ्रष्ट होकर चारों दिशाओं में तितर बितर हो गए। अपनी सेना का विनाश देखकर बाणासुर कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए तेजी से बढ़ा, किंतु भगवान ने बाण के सारथी को तत्काल मार डाला और उसके रथ तथा धनुष को तोड़ डाला। तत्पश्चात उन्होंने अपना पदंचर्जन्य शंख बजा दिया। इसके बाद अपने पुत्र की रक्षा करने के उद्देश्य से बाणासुर की माता कृष्ण के समक्ष नंगी होकर आई, जिन्होंने उसे देखने से बचने के लिए अपना मुख मोड़ लिया। इस अवसर का लाभ उठाकर बाण अपनी नगरी को भाग गया। जब भगवान कृष्ण शिवजी की सेना के भूत प्रेतों को पूरी तरह परास्त कर चुके तो कृष्ण से लड़ने के लिए शिवज्वर नामक हथियार आया। इसके 3 सिर तथा 3 पांव थे और यह ज्वर का साक्षात रूप था। शिवज्वर को आते देख कृष्ण ने अपना विष्णु उज्वर छोड़ा। शिवज्वर विष्णु उज्वर से परास्त हो गया और कहीं भी शरण न पाकर कृष्ण से दया की भीख मांगने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। भगवान कृष्ण शिवज्वर से प्रसन्न हो गए और उसे भय से मुक्त करने का वचन दिया। तब उसने कृष्ण को नमस्कार किया और चलता बना। इसके बाद बाणासुर लौटा और अपने 1000 हाथों में नाना प्रकार के हथियार लेकर उसने कृष्ण पर पुनः आक्रमण कर दिया। किंतु भगवान कृष्ण ने अब अपना सुदर्शन चक्र संभाला और उस असुर के सभी हाथों को काटना शुरू कर दिया। तब शिवजी बाणासुर के प्राणों की रक्षा के लिए कृष्ण के पास पहुंचे और जब कृष्ण उससे जीवन दान देने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने शिवजी से कहा, बाणासुर का जन्म प्रहलाद महाराज के कुल में हुआ है, अतः यह मरने के योग्य नहीं है। मैंने इसका मिथ्या गर्व विनष्ट करने के लिए उसकी 4 बाहें छोड़कर शेष सारी भुजाएं काट दी हैं और मैंने पृथ्वी पर उसकी भारत स्वरूप सेना का संहार कर दिया है। अब वह बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो जाएगा और निर्भय रहते हुए आपका मुख्य सेवक रहेगा। जब बाणासुर आश्वस्त हो गया कि उसे कोई भय नहीं है तो उसने कृष्ण को नमस्कार किया और उषा तथा अनिरुद्ध को विवाह रथ पर चढ़ाकर कृष्ण के समक्ष ले आया। तब कृष्ण जुलूस के आगे आगे अनिरुद्ध तथा उसकी दुल्हन को लेकर द्वारका के लिए रवाना हो गए। जब वे नव दंपति भगवान की राजधानी पहुंचे तो नागरिकों, भगवान के परिवारजनों एवं ब्राह्मणों ने उनका अभिनंदन किया। श्रुवी सुख्वाता पश्यता चानिरुद्धं तद्वन्धून च भारत चत्वारो वार्पिका मासा व्यतीयुर्नुशोचरताम। 1 सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भारत, अनिरुद्ध के संबंधी जन उसे लौटे न देखकर शोकग्रस्त रहे और इस तरह वर्षा के 4 मास बीत गए। नारदातदुपाकर्ण्य वार्ता बधस्य कर्मचर प्रयु शोणितपुर वृष्ण कृष्ण देवता। 2 नारद से अनिरुद्ध के कार्यों तथा उसके बंदी होने के समाचार सुनकर भगवान कृष्ण को अपना प्रिय देव मानने वाले वृष्णिक जन शोणितपुर गए। प्रद्मनो युयुधानश्चगद सांबो 5 ठसारण नंदोपनंद भगवाद्या रामकृष्णानुवर्तिन। 3 अक्षौहिणी भेदांदिश भी समता सर्वतो दिशम रुरुधुर्बाणंगमन समन्ताट सात्वतर्षभा। 4 श्री बलराम तथा कृष्ण को आगे करके सात्वत वंश के प्रमुख प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र तथा अन्य लोग 12 अक्षौहिणी सेना के साथ एकत्र हुए और चारों ओर से बाणासुर की नगरी को पूरी तरह से घेर लिया। भजमान पुरोद्यान प्राकाराद गोपुरम प्रेक्षपाणोरुषा विष्टस्तुल्या सैन्योड्भिनिरयो। 5 उन्हें अपनी नगरी के बाहरी बगीचे, ऊंची दीवारें, मीनारें तथा प्रवेश द्वार नष्ट भ्रष्ट करते देखकर बाणासुर क्रोध से भर उठा और वे उन्हीं के बराबर सेना लेकर उनसे मुठभेड़ करने के लिए निकल आया। बाणार्थ भगवानोद्र ससुतय प्रमथैर्वृतय आये रुह्यम नंदिवृषभं युयुधे रामकृष्णयो। 6
भगवान रुद्र अपने पुत्र कार्तिकेय तथा प्रमथों को साथ लेकर बाणासुर के पक्ष में बलराम तथा कृष्ण से लड़ने के लिए अपने बैलवाहन नंदी पर सवार होकर आए। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि यहाँ पर भगवान शब्द यह सूचित कराने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि शिवजी स्वभाव से सर्वज्ञ हैं और इस तरह वे भगवान कृष्ण की महानता से भली भांति अवगत हैं। फिर भी यह जानते हुए कि भगवान कृष्ण उन्हें हरा देंगे, वे भगवान की महिमा उनके विरुद्ध का प्रदर्शन करने के लिए उनके विरुद्ध युद्ध करने आए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शिवजी दो कारणों से युद्ध करने आए। पहला, भगवान कृष्ण के आनंद तथा उत्साहवर्धन के लिए, और दूसरा, यह प्रदर्शित करने की कृष्ण रूप में भगवान का अवतार अन्य अवतारों से यथा भगवान रामचंद्र से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे मनुष्य की भांति लीलाएं करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यह भी बतलाते हैं कि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया ने शिवजी को उसी तरह मोहित किया जिस तरह ब्रह्मा को किया था। अपने कथन के समर्थन में आचार्य ने भक्तिरसामृत सिंधु से ब्रह्मरुद्रादिमोहनम पद उद्धृत किया है। निसंदेह योग माया का कार्य भगवान की लीलाओं के लिए उत्तम व्यवस्था करना है। इस तरह शिवजी भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए उत्साहित हो गए। आसीत सुतुमुलन युद्धमद्भुतं रोमहर्षणम कृष्ण शतभूरेराजग प्रद्युम्न गुह्योर्पि। 7 तत्पश्चात अत्यंत अद्भुत, घमासान तथा रोंगटे खड़ा कर देने वाला युद्ध प्रारंभ हुआ जिसमें भगवान कृष्ण शंकर से और प्रद्युम्न कार्तिकेय से भिड़ गए। कुंभांड कृप कर्णाभ्यबलेन सह संयुग सांबस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यके। 8 बलराम जी ने कुंभांड तथा कुंभकर्ण से, सांब ने बाणपुत्र से और सात्यकी ने बाण से युद्ध किया। ब्रह्मदय सुराधीशामुन सिद्धचारणा गंधर्वाप्सरसो यक्षाभिमानय दृष्टमागमन। 9 सिद्धों, चारणों, महामुनियों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा यक्षों के साथ ब्रह्मा तथा अन्य शासक देवतागण अपने अपने दिव्य विमानों में चढ़कर युद्ध देखने आए। शुभुरान उच्चरान शौरिभूत प्रमदक गुहाकान डाकिनीर्यात उदान अंशवेत्तालान सविनायकान। 10 प्रेतमात्र पिशाचांश कुष्मांडान बहराक्षसान द्रवामास्तिहृणाग्रह शरह शार्क धनुष्युत। 11 अपने शार्क धनुष से तेज नोक वाले बाणों को छोड़ते हुए भगवान कृष्ण ने शिवजी के विविध धनुच्चरों, भूतों, प्रमथों, गुहलिकों, डाकिनियों, यातुद्धानों, वेत्तालों, विनायकों, प्रेतों, माताओं, पिशाचों, कुष्मांडों तथा ब्रह्मराक्षसों को भगा दिया। पूथग विधाने प्रायुट पिणाक्यस्त्राणि शार्लिणे प्रत्यस्त्रे शम्यामास शार्ग्राणिर्विस्मित। 12 त्रिशूलधारी शिवजी ने शार्ग धनुषधारी कृष्ण पर अनेक हथियार चलाए, किंतु कृष्ण कुंभांड तथा कुंभकर्ण बलराम की गदा से चोट खाकर धराशायी हो गए। जब इन दोनों असुरों के सैनिकों ने देखा कि उनके सेना नायक मारे जा चुके हैं, तो वे सभी दिशाओं में तितर बितर हो गए। विशीर्यमाणं स्वबलनिष्ठा बाणो 5 त्यमर्षित कृष्णम मध्यद्रवत् सडखे रथिहित वैव सात्यकृम। 17 तनिक भी विचलित नहीं हुए, उन्होंने उपयुक्त प्रत्यस्त्रों द्वारा इन सारे हथियारों को निष्प्रभावित कर दिया। बहास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम आग्नेयस्य च पार्जन्यन्यज पाशुप्तस्य च। 13 भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र का सामना दूसरे ब्रह्मास्त्र से, वायु अस्त्र का सामना पर्वत अस्त्र से, अग्नि अस्त्र का वर्षा अस्त्र से तथा शिवजी के निजी पाशुपतास्त्र का सामना अपने निजी अस्त्र नारायण अस्त्र से किया। मोहित्वा तु गिरिशान जुम्भणास्त्रेण जुम्भितम बाणस्य प्रत्न शौरी जघाना सिग्दे शुभी। 14 जुम्भणास्त्र द्वारा जम्भाई लेवाकर शिवजी को मोहित कर देने के बाद कृष्ण बाणासुर की सेना को अपनी तलवार, गदा तथा बाणों से मारने लगे। स्कंदे प्रद्युम्न बाणोघय रामन समरन ततः अश्रिग्विमुख नंगात्रेभ्य शिलिव्रनपक्रमुद्रणातु। 15 बाणासुर अपनी समुची सेना को छिलरना भिन्न होते देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। सात्यकी से लड़ना छोड़कर और अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि को पार करते हुए उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। धनुष कृष्य युगपद बाण पर्णष्टानिवय एकस्मिन् शरोद्वोद्वसंदधिरन् दुर्मद। 18 युद्ध करने की सनक में बहकर बाण ने एक साथ अपने 500 धनुषों की डोरियां खींचकर हर डोरी पर 2-2 बाण चढ़ाए। तानुच्च छेद भगवान धनुष युगपधरी सारथी रथमश्रांक्ष हत्वा शतुम पूर्यत। 19 भगवान श्री हरि ने बाणासुर के सारे धनुषों को एक ही साथ काट दिया और उसके सारथी, रथ तथा घोड़ों को मार गिराया। तत्पश्चात भगवान ने अपना शंख बजाया। तन्माता कोटरा नाम नग्नामत्र शिरोरुहा पुरो 5 वतस्थे कृष्ण से पुत्र प्राण रक्षया। 20 तभी बाणासुर की माता कोटरा अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से भगवान कृष्ण के समक्ष नंग धड़ंग तथा बाल बिखेरे आधम की। तत्तस्तिरेण मुखो नग्नाम निरीक्षणादाग्रज।
बाणश्व तावद वीरतश्छिन्न धन्वाविशतपुरम। 29। भगवान गदाग्रज ने उस नंगी स्त्री को देखे जाने से बचने के लिए अपना मुख पीछे की ओर मोड़ लिया और रथ विहीन हो जाने तथा धनुष के टूट जाने से बाणासुर इस अवसर का लाभ उठाकर अपने नगर को भाग गया। विद्रावित भूतगणे ज्वरस्तुत्री शिरास्त्री पातु अभ्यथधावत दशः दहनिवदिशो दश। 22। जब शिवजी के अनुचर भगा दिए गए तो 3 सिर तथा 3 पैर वाला शिवज्वर कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए आगे लपका। ज्यों ही शिवज्वर निकट पहुंचा तो ऐसा लगा कि वह 10 दिशाओं की सारी वस्तुओं को जला देगा। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने शिवज्वर का निम्नलिखित वर्णन उद्धृत किया है। जवर्खित दिखिशिरा षड्भुजो नवलोचन भस्म प्रहरणोरौड कालांतक्यमोपम। भयानक शिवज्वर के 3 पांव, 3 सिर, 6 भुजाएं तथा 9 आंखें थीं। राख की वर्षा करते हुए वह जैसे ब्रह्मांड के संहार के समय यमराज सा प्रतीत हो रहा था। अथ नारायण देव तम हृष्ठा व्यसृजज्वरम माहेश्वरो वैष्णवश्च युद्धरातेज्वरावुभव। 23। तत्पश्चात इस अस्त्र को पास आते देखकर भगवान नारायण ने अपना निजी ज्वर अस्त्र विष्णु ज्वर छोड़ा। इस तरह शिवज्वर तथा विष्णु ज्वर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। माहेश्वर समाकंदन वैष्णवेन बलार्दित अलब्ध्वाभिमयत्र भीतु माहेश्वरोज्वर शरणार्थी ऋषिकेश अंतुष्ठाव प्रेतागिली। 24। विष्णु ज्वर के बल से परास्त शिवज्वर पीड़ा से चिल्ला उठा, किंतु कहीं आश्रय न पाकर भयभीत हुआ शिवज्वर इंद्रियों के स्वामी कृष्ण के पास शरण पाने की आशा से आया। इस तरह वह अपने हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करने लगा। तात्पर्य: जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इंगित किया है, यह महत्वपूर्ण है कि शिवज्वर अपने स्वामी शिव को छोड़कर सीधे भगवान कृष्ण की शरण लेने गया। ज्वरुवाच नमामितो अनंत शक्ति परेशम सर्वात्मान केवलं जप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध देतो च तड्रा भ्रमलिड्रम प्रशांतम। 27। शिवज्वर ने कहा, हे अनंत शक्ति वाले समस्त जीवों के परमात्मा भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शुद्ध तथा पूर्ण चेतना से युक्त हैं और इस विराट ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के कारण हैं। आप पूर्ण शांत हैं और आप परम सत्य ब्रह्म हैं जिनका प्रकारांतर से सारे वेद उल्लेख करते हैं। तात्पर्य: इसके पूर्व शिवज्वर अपने को अनंत शक्तिशाली मान रहा था और इसीलिए वह श्री कृष्ण को जला देना चाहता था, किंतु अब वह स्तरण भस्म हो चुका था और यह समझते हुए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, वह विनय पूर्वक उन्हें नमस्कार करने और उनकी स्तुति करने आया। आचार्यों के अनुसार स्वात्मानम शब्द सूचक है कि श्री कृष्ण परमात्मा है, समस्त जीवों को चेतना प्रदान करने वाले हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 15.15 में कृष्ण करते हैं। मत्तः स्फुरितज्ञानिं पोहनु, मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी टीका में बल देते हैं कि शिवज्वर ने कई प्रकार से अपने स्वामी की अपेक्षा कृष्ण की श्रेष्ठता का अनुभव कर लिया था। इसीलिए शिवज्वर ने कृष्ण को अनंत शक्ति परेश तथा शिवजी के भी सर्वात्या कहकर पुकारा है। केवल ज्ञप्त्यात्रप शब्द सूचित करते हैं कि भगवान कृष्ण शुद्ध सर्वज्ञान से युक्त हैं। हम अपने सीमित ज्ञान के अनुसार इस जगत में कर्म करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अपने अनंत ज्ञान से सृजन, पालन तथा संहार का असीम कार्य संपन्न करते हैं। जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं, वायु जैसे स्थूल तत्वों के कार्य भी उन पर आश्रित हैं। इसकी पुष्टि तैत्तिरीय उपनिषद 2:8-1 में हुई है। भीषास्माद्वात पवते, उनके डर से वायु बहती है। इस तरह भगवान कृष्ण सभी जीवों के चरम आर्य हैं। कालो दैवान कर्म जीव स्वभाव द्रव्य क्षेत्र प्राण आत्मा विकार तत्सच तो बीजरोहा प्रवाहस्तन्माशा तनिषेध प्रपेयो। 26। काल भाग्य कर्म जीव तथा उसका स्वभाव, सूक्ष्म भौतिक तत्व, भौतिक शरीर, प्राण वायु, मिथ्या अहंकार, विभिन्न इंद्रियां तथा जीव के सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित इन सबों की समग्रता, ये सभी आपकी माया हैं, जो बीज तथा पौधे के अंतहीन चक्र जैसे हैं। इस माया का निषेध मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तात्पर्य: बीजरोह प्रवाह शब्द की व्याख्या इस तरह की जाती है, बद्धजीव भौतिक शरीर ग्रहण करता है जिससे वह भौतिक जगत का भोग करने का प्रयास करता है। यह शरीर भावी जगत का बीज है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस शरीर से कर्म करता है तो उससे अन्य कर्म उत्पन्न होते हैं जो बढ़कर से दूसरा भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देते हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक जीवन कर्म तथा फल की श्रृंखला है। भगवान की शरण में जाने का निर्णय बद्धजीव को इस व्यर्थ के बारंबार वृद्धि तथा फल से छुटकारा दिला देता है। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार तम निषेध प्रपदेश शब्द बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण निषेधावधिभूत
निषेध की अवधि है। दूसरे शब्दों में, जब सारे मुख का निषेध हो जाता है तो परम सत्य बचा रहता है। शिक्षा की विधि ज्ञानार्जन द्वारा अज्ञान के उन्मूलन की विधि कही जा सकती है। आगमन, निगमन तथा प्रज्ञा विधियों से हम बाहर से सुंदर, मोहमय तथा अपूर्ण का निराकरण करने का प्रयास करते हैं और अपने को पूर्ण ज्ञान के पद तक उठाना चाहते हैं। अंततोगत्वा जब मोह का निषेध हो जाता है तब जो ठोस रूप में बच जाता है वे परम सत्य भगवान है। पिछले श्लोक में शिवज्वर ने भगवान को स्वात्मान केवल ज्ञप्ति मात्र कहा है। अब शिवज्ञर भगवान के विषय में अपना दार्शनिक वर्णन यह कहकर समाप्त करता है कि संसार के विविध पक्ष भी परमेश्वर की शक्तियां हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती उल्लेख करते हैं कि भगवान का अपना शरीर तथा इंद्रियां, जैसा कि तनब निषेधम शब्द से पता चलता है, भगवान के शुद्ध आध्यात्मिक शरीर से अभिन्न है। भगवान के शरीर तथा इंद्रियां न तो उनसे बाहर हैं, न ही उन्हें आच्छादित करती हैं, अपितु भगवान अपने आध्यात्मिक रूप तथा इंद्रियों से अभिन्न है। पूर्ण ब्रह्म अपनी असीम सम्मोहक विविधता से युक्त श्री कृष्ण ही हैं। नाना भावैर्लीले वोपन देवान साधून लोक से तून बेभर्षि हंस उन्मार्गान हिस्या वर्तमानान जन्मे तत्ते भारायण भूमे। 27। आप देवताओं, साधुओं तथा इस जगत के लिए धर्म संहिता को बनाए रखने के लिए अनेक भावों से लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं से आप उनका भी वध करते हैं जो सही मार्ग से हट जाते हैं और हिंसा द्वारा जीवन यापन करते हैं। निसंदेह आपका वर्तमान अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 9.29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषो 5 न प्रिय। ये भजन हुमा भक्ता मयिते तेषु चाप्यहम्। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसी का पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के प्रति संभाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वे मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। देवता तथा साधु पुरुष, देवान साधून, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित रहते हैं। देवता प्रशासक की तरह कार्य करते हैं और साधुजन अपने उपदेशों तथा आदर्शों से आत्म साक्षात्कार तथा पवित्रता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किंतु जो लोग प्राकृतिक अर्थात ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं और अन्यों के साथ हिंसा करके जीते हैं, वे भगवान द्वारा विविध लीला अवतारों में विनष्ट कर दिए जाते हैं। जैसा कि भगवान भगवद गीता 4.11 में कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यचन्ते तांस्तैव ब्रजाम्य है। वे निष्पक्ष हैं किंतु जीवों के कर्मों के प्रति समुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तब तो 5 हमते तेज सद्वसहीन शांतो गृणात्युलबणेन ज्वरेन तवत्तापो देहिनात्रिडंघिमूलन्नो सेवेरंग्यावदाशानुबधा। 28। मैं आपके भयानक ज्वर अस्त्र के भयानक तेज से त्रस्त हूँ जो शीतल होकर भी ज्वल्यमान है। सारे देहधारी जीव तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक वे भौतिक महत्वाकांक्षाओं से बचे रहते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा करने से दूर भागते हैं। पिछले 4 तात्पर्य। पिछले श्लोक में शिवज्वर ने कहा था कि जो लोग हिंसा का जीवन बिताते हैं उन्हें भगवान के हाथों वैसी ही हिंसा मिलती है, किंतु यहाँ पर वे उसके आगे यह कहता है कि जो लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते वे विशेष रूप से दंडनीय हैं। यद्यपि शिवज्वर ने अभी तक स्वयं हिंसात्मक कार्य किया था, किंतु भगवान की शरण में आ जाने तथा अपना सुधार कर लेने के कारण आशावान है कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो सकेगी। दूसरे शब्दों में, वे अब भगवत भक्त बन गया है। श्री भगवान वाच तिशिरस्ते प्रसन्नो उसमि वेतुत्ते मज्वराधयम् यो न स्मर्ति संवाद तस्य त्वं भवेधवम्। 29। भगवान ने कहा, हे 3 सिरों वाले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरे ज्वर अस्त्र से तुम्हारा भय दूर हो और जो कोई भी हमारी इस वार्ता को सुने वे तुमसे भयभीत ना हो। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान शिवज्वर को अपना भक्त मान लेते हैं और उसे पहला आदेश यह देते हैं कि तुम कभी भी अपने तप्त ज्वर से उन लोगों को नहीं डराओगे जो भगवान की इस लीला को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। इत्युक्तो पाच्युतमानं गतो माहेश्वरो ज्वरः बाणस्तु रथमारूढ़ प्रागद्योत्स्यंजनार्दनम 30। ऐसा कहे जाने पर माहेश्वर ज्वर ने अच्युत भगवान को प्रणाम किया और चला गया, किंतु तभी बाणासुर अपने रथ पर सवार होकर भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए प्रकट हुआ। ततो बाहुसहस्रेण नानायुद्धद्रो 5 सुरः मुमोच परमकुद्धो बाणांश्वक्रायुधे नूप। 31। हे राजनु, अपने 1000 हाथों में असंख्य हथियार लिए उस अतीव का क्षुद्ध असुर ने चक्रधारी भगवान कृष्ण पर अनेक बाण छोड़े। तस्यास्तु 5 त्राण्य सख्र चक्रेण क्षुर्णैमिना छिछेद भगवान बाहून शाखा इव वनस्पते। 32। जब बाण भगवान पर लगातार हथियार बरसाता रहा तो उन्होंने अपने तेज चक्र से बाणासुर की भुजाओं को काट डाला, मानो वे वृक्ष की टहनियां हों। बाहुषु छद्यमानेषु बाणस्य भगवान भव
भक्तान कंप्युपवजे तक्रायुद्म भाषत। 33। बाणासुर की भुजाएं कटते देखकर शिवजी को अपने भक्त के प्रति दया आ गई, अतः वे भगवान चक्रायुध कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे इस प्रकार बोले। श्री रुद्र उवाच त्वं हि महापरं ज्योतिर्गुढ़ं ब्रह्मणि वाड्मय यपश्यन्त्यमलात्मान आकाशमभिव केवलम। 34। श्री रुद्र ने कहा, आप ही एकमात्र परम सत्य, परम ज्योति तथा ब्रह्म की शाब्दिक अभिव्यक्ति के भीतर के गुहा रहस्य हैं। जिनके हृदय निर्मल हैं, वे आपका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप आकाश की भांति निर्मल हैं। तात्पर्य, परम सत्य समस्त प्रकाश का उद्गम है, अतः वही परम प्रकाश है, आत्म प्रकाशमय है। इस परम ब्रह्म की गहन विवेचना वेदों में की गई है, इसलिए सामान्य पाठक की समझ के परे है। श्रील जीव गोस्वामी द्वारा गोपाल तापनी उपनिषद से उद्धृत निम्नलिखित कथन यह प्रदर्शित करते हैं कि वैदिक ध्वनियों से कभी कभी ब्रह्म का उद्घाटन किस तरह होता है। तेहोच्चुरुपासनमेत्र से परात्मनो गोविंद स्याखिलाधारिणो ब्रूढ़ी। पूर्व खंड 17। उन्होंने 4 कुमारों ने ब्रह्मा से कहा, कृपया बतलाएं कि गोविंद की किस तरह पूजा करनी चाहिए, जो परमात्मा है और जो प्रत्येक विद्यमान पदार्थ की आधारशिला है। चेतक चेतना नाम। पूर्व खंड 29। वे समस्त जीवों में प्रमुख है तथा तह देव आत्मवृत्ति प्रकाश है। पूर्व खंड 23। अपने आप की अनुभूति होने पर परमेश्वर को अनुभूति की जाती है। महान आचार्य जीव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवत से एक श्लोक 1 अक्टूबर 1948 उद्धृत करते हैं। यू पर ब्रह्म मनुष्य लीड्रस पर ब्रह्म मनुष्य सदृश रूप में छिपा है। क्योंकि भगवान शुद्ध हैं, तो फिर कुछ लोग कृष्ण के रूप तथा कार्यों को अशुद्ध रूप में क्यों अनुभव करते हैं। आचार्य जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि जिनके स्वयं के हृदय शुद्ध हैं, वे शुद्ध भगवान को नहीं समझ सकते। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती अर्जुन के प्रति भगवान के ही उपदेश को श्री हरिवंश से उद्धृत करते हैं। तत्पर परम ब्रह्म सर्व विभजते जयत मगेव तद्धन्वन्ते जो ज्ञातुम रहसि भारत। उस समग्र प्रकृति से श्रेष्ठ परब्रह्म है, जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार होता है। हे भारत, तुम्हें जान लेना चाहिए कि परब्रह्म मेरे केंद्रीभूत तेज से युक्त है। इस प्रकार शिवजी अपने भक्त को बचाने के लिए अपने नित्य आर्य प्रभु भगवान कृष्ण को स्तुति करते हैं। भगवान की मोहिनी शक्ति ने शिवजी को कृष्ण से भिड़ने के लिए प्रेरित किया था, किंतु अब यह युद्ध समाप्त हो चुका था और अपने भक्त को बचाने के लिए शिवजी ये सुंदर स्तुतियां करते हैं। नाभिन भोगिनर्मुखमंबुरे तोझा शीर्षमाशा श्रुतिरद्धीरुर्वी चंद्रो मनो यस्य हर्गर्क आत्मा अहन समुद्रो जठर भुजेन्द्र। 35। रोमाणी यस्य औषध्यो हम भुवाहा केशाविरिज्ञोधिष्णा विसर्ग प्रजाप्ति दयान यस्य धर्म सवे भवान पुरुषो लोकल्प। 36। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि आपका मुख है, जल आपका वीर्य है और स्वर्ग आपका सिर है। दिशाएं आपकी श्रवणेन्द्रिय कान हैं, औषधि पौधे आपके शरीर के रोए हैं तथा जलधारक बादल आपके सिर के बाल हैं। पृथ्वी आपका पांव है, चंद्रमा आपका मन है तथा सूर्य आपकी दृष्टि नेत्र है, जबकि मैं आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका उदर है, इंद्र आपकी भुजा है, ब्रह्मा आपकी बुद्धि है, प्रजापति आपकी जनेन्द्रिय लिंग है और धर्म आपका हृदय है। असल में आप आदि पुरुष हैं, लोकों के स्रष्टा हैं। छोटे तात्पर्य। श्रील श्रीधर स्वामी की व्याख्या है कि जिस तरह फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे कोट फल को नहीं समझ पाते, उसी तरह हम क्षुद्र जीव उस परम सत्य को नहीं समझ सकते जिसमें हम स्थित हैं। भगवान की विराट अभिव्यक्ति को समझना कठिन है, तो फिर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतएव हमें कृष्ण भावनामृत की शरण लेनी चाहिए। भगवान इसे समझने में हमारी मदद स्वयं करेंगे। तवा तारो 5 यम कुंठक धामन धर्म से गुप्ते जगतु हिताय चयंच सर्वे भवतानुभाविता विभाव्याम भुवनानि सप्त। 37। हे असीम शक्ति के स्वामी, इस भौतिक जगत में आपका वर्तमान अवतार न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने तथा समग्र ब्रह्मांड को लाभ दिलाने के निमित्त है। हमें से प्रत्येक देवता आपकी कृपा तथा सत्ता पर आश्रित है और हम सभी देवता 7 लोकमंडलों को उत्पन्न करते हैं। तात्पर्य। एक ऐतिहासिक व्यक्ति की तरह जब शिवजी कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, तो एक संदेह उठ सकता है, क्योंकि बाहरी तौर पर कृष्ण मनुष्य जैसे स्वरूप में शिव के समक्ष खड़े हैं, किंतु यह तो भगवान की अहेतु की कृपा है कि वे हमारी मानवीय आंखों के लिए दृश्य रूप में प्रकट होते हैं। यदि हम परम सत्य श्री कृष्ण को समझना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित के किसी मान्य अधिकारी से सुने, यथा भगवद गीता में साक्षात कृष्ण से, या मान्य वैष्णव अधिकारी शिव से सुने जो यहाँ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो अमेक आद्या पुरुष अद्वितीय स्तुर्य स्वगेतु हेतुरिशय प्रतीयसेन भाप यथा विकारवन स्वमाया सर्वगुण प्रसिद्ध ने। 38। आप अद्वितीय
दिव्य तथा स्वयं प्रकाश आदि पुरुष हैं। आहुतुक होकर भी आप सबों के कारण हैं और परम नियंता हैं। इस पर भी आप पदार्थ के उन विकारों के रूप में अनुभव किए जाते हैं जो आपकी माया द्वारा उत्पन्न है। आप इन विकारों की स्वीकृति इसलिए देते हैं जिससे विविध भौतिक गुण पूरी तरह प्रकट हो सकें। तात्पर्य: आचार्यों ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। श्रील श्रीधर स्वामी की विवेचना है कि अधः उरुषः पद सूचित करता है कि भगवान कृष्ण अपना विस्तार महाविष्णु के रूप में करते हैं, जो जगत का भार संभालने वाले 3 पुरुषों में प्रथम है। भगवान एक अद्वितीय हैं क्योंकि न तो कोई भगवान के तुल्य है, न उनसे भिन्न है। कोई भी व्यक्ति पूर्णतया भगवान के समान नहीं है, किंतु सारे जीव भगवान की शक्ति के अंश होने के कारण गुण में उनसे भिन्न नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस अचिंत्य स्थिति को अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। परम पुरुष में अनंत आध्यात्मिक चेतना होती है, जबकि जीवों में अत्यल्प चेतना होती है और वह भी मोह द्वारा आच्छादित होती रहती है। श्रील जीव गोस्वामी आदय पुरुष की व्याख्या करते हुए सातवत तंत्र से यह उदाहरण देते हैं। कृष्ण सूत्रीणि रूपाणी, विष्णु के 3 रूप हैं। श्रील जीव गोस्वामी भी श्रुति से भगवान का वचन उद्धृत करते हैं। पूर्वमेवाहमिह समारंभ में इस जगत में केवल मैं था। यह कथन पुरुष अवतार को बताने वाला है, जो विराट जगत के पहले स्थित था। श्रील जीव गोस्वामी ने एक श्रुति मंत्र भी तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम, भगवान का पुरुष पद ऐसा है, उद्धृत किया है। वस्तुत भगवान कृष्ण पुरुष अवतार के सार हैं, कईयों की वे दुर्ये हैं, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। जीव गोस्वामी ने दुर्ये शाब्दिक अर्थ चतुर्थ शब्द की व्याख्या श्रीमद्भागवत के श्लोक 15 नवंबर 16 पर श्रील श्रीधर स्वामी की टीका से उदाहरण देते हुए की है। वेद हिरण्य गर्भश कारण चेत्युपाधय ईशी से यत्रिभ्यहिने तुरोय तद्विदुर्बुद्धा, भगवान का विराट रूप, उनका हिरण्य गर्भ रूप तथा भौतिक प्रकृति का आदि हेतु रूप, ये सभी सापेक्ष विचार हैं, किंतु क्योंकि भगवान इन तीनों द्वारा आच्छादित नहीं होते, अत बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें चौथा क्या कहते हैं। 8 श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार तुरीय शब्द सूचक है कि भगवान चतुर्व्यूह नामक अपने चौरंगी विस्तार के चौथे सदस्य हैं। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण वासुदेव हैं। भगवान कृष्ण स्वहक अर्थात केवल अपने को ठीक से देख सकने वाले हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व आध्यात्मिक है और वे अतीव शुद्ध हैं। वे हेतु अर्थात हर वस्तु के कारण स्वरूप हैं, फिर भी अहेलदु हैं अर्थात कारण रहित हैं। इसीलिए वे ईश अर्थात परम नियंता हैं। इस श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियां विशिष्ट दार्शनिक महत्व रखती हैं। जब ईश्वर एक हैं, तो फिर विभिन्न लोग उनको भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों देखते हैं? इसकी आंशिक व्याख्या यहाँ दी गई है। भगवान की बहिरंगा शक्ति माया के कारण भौतिक प्रकृति निरंतर विकार अवस्था में रहती है। तब तो एक अर्थ से भौतिक प्रकृति असव अर्थात असल नहीं है, किंतु ईश्वर परम सत्य हैं और वे सारी वस्तुओं के भीतर हैं तथा सारी वस्तुएं उनकी शक्ति हैं। अत भौतिक वस्तुओं तथा शक्तियों में कुछ सच्चाई रहती है। इसलिए कुछ लोग भौतिक शक्ति के एक पक्ष को देखते हैं और सोचते हैं यह सत्य है, जबकि अन्य लोग दूसरे पक्ष को देखते हैं और सोचते हैं नहीं, सत्य यह है बद्ध जीव होने के कारण हम सभी भौतिक प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों से आवृत हैं। इसीलिए हम परम सत्य या परमेश्वर का वर्णन अपनी दूषित दृष्टि के अनुसार करते हैं। फिर भी भौतिक प्रकृति के आच्छादक गुण यथा हमारी बुद्धि, मन तथा इंद्रियां असल हैं भगवान की शक्ति होने के कारण। इसीलिए सारी वस्तुओं के भीतर से हम भगवान को थोड़ा बहुत व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इसीलिए इस श्लोक में प्रत्यय से अर्थात आप देखे जाते हैं आया है। यही नहीं, भौतिक प्रकृति के आच्छादक गुणों की अभिव्यक्ति के बिना सृष्टि का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। यह उद्देश्य है बद्ध जीवों को भगवान के बिना भोग करने का अत्यधिक प्रयास करने देना, जिससे कि वे अंततः ऐसे भ्रामक विचार की व्यर्थता को समझ सकें। यत् अवसूर्य पिहितश्छाया स्वया छाया च रूपाणि च सजज्जलकास्ति एवं गुणेन पिहितो गुणांस्त्वमात्म प्रदीपो गुणिनश् भूमन्। 39। हे सर्वशक्तिमान, जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका होने पर भी बादल को तथा अन्य सारे एरिय रूपों को भी प्रकाशित करता है, उसी तरह आप भौतिक गुणों से ढके रहने पर भी स्वयं प्रकाशित बने रहते हैं और उन सारे गुणों को उन गुणों से युक्त जीवों समेत प्रकट करते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर शिवजी पिछले श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियों में व्यक्त विचार को और अधिक स्पष्ट करते हैं। बादल तथा सूर्य का दृष्टांत उपयुक्त है। सूर्य अपनी शक्ति से बादल उत्पन्न करता है, जो सूर्य को हमारी दृष्टि से ओझल बनाता है। फिर भी सूर्य ही बादल को तथा उसी के साथ अन्य सारी वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। इसी प्रकार भगवान अपनी माया का विस्तार करते हैं और हमें सीधे अपना दर्शन करने से रोकते हैं। तो भी ईश्वर ही अकेले ऐसे हैं जो अपनी आच्छादक शक्ति
भौतिक जगत को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। इस तरह भगवान आत्म प्रदीप स्वयं प्रकाशित हैं, उनके अस्तित्व की सच्चाई से ही सारी वस्तुएं दृश्य बनती हैं। यन माया मोहित ध्येय पुत्रदार गृहादिषु उन्मजंती निमज्जनंती प्रसक्ता वृजनार्णवे। 40। आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले अपने बच्चों, पत्नी, घर इत्यादि में पूरी तरह से लिप्त और भौतिक दुख के सागर में निमग्न लोग कभी ऊपर उठते हैं तो कभी नीचे डूब जाते हैं। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि उन्मजंती सूचक है उच्चतर योनियों यथा देव योनि में उत्थान और निमजंती द्योतक है निम्न योनियों जड़ जीवन यथा वृक्षों का। जैसा कि वायु पुराण में कहा गया है, विषर्यश भवति भ्रमत्व स्थावरत्वयो, जीव ब्रह्मा से लेकर जड़ प्राणी तक के बीच चक्कर लगाता रहता है। श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि भगवान की स्तुति कर चुकने के बाद शिव जी अब बाणासुर के लिए भगवान की कृपा प्राप्त करने की मूल इच्छा के विषय को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में तथा अगले 4 श्लोकों में शिव जी बाणासुर को भगवान के साथ उसकी वास्तविक स्थिति का उपदेश देते हैं। बाण के लिए शिव द्वारा दया की याचना श्लोक 45 में मिलती है। देवदत्तमिमं लब्ध्वानुलोकमजितेन्द्रियः यो नाद्वेत्त्वत्पादो सशोच्यो हात्मव्यज्ञक। 45। जिसने ईश्वर से यह मनुष्य जीवन उपहार के रूप में प्राप्त किया है किंतु फिर भी जो अपनी इंद्रियों को वश में करने तथा आपके चरणों का आदर करने में विफल रहता है, वे सचमुच शोचनीय है क्योंकि वह अपने को ही धोखा देता है। तात्पर्य: शिव जी यहाँ उन लोगों की भर्त्सना करते हैं जो भगवान की भक्ति करने से कतराते हैं। यस्त्वा विसूजते मर्थ्य आत्मानं प्रियमी ब्ररम विपर्येन्द्रियार्थार्थ विस्मत्यमृतां त्यजन। 42। जो मरते प्राणी अपने इंद्रिय विषयों के लिए, जिनका की स्वभाव सर्वथा विपरीत है, आपको अर्थात उसकी असली आत्मा सर्वप्रिय मित्र तथा स्वामी है, छोड़ देता है, वे अमृत छोड़कर उसके बदले में विषपान करता है। तात्पर्य: उपरयुक्त व्यक्ति शोचनीय है क्योंकि वे अपने वास्तविक प्रिय स्वामी को छोड़ देता है और उसे स्वीकार करता है जो प्रिय नहीं है और ईश्वरीय नहीं है, अर्थात क्षणिक इंद्रिय तृप्ति को स्वीकार करता है जिससे कष्ट तथा मोह उत्पन्न होता है। अहं ब्रह्मात्मविद्धामुयश्लयाम लाशा सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वामात्मान प्रेष्ठमीश्वरम। 43। मैंने, ब्रह्म ने, अन्य देवता तथा शुद्ध मन वाले मुनिगण सभी लोगों ने पूर्ण मनोयोग से आपकी शरण ग्रहण की है। आप हमारे प्रियतम आत्मा तथा प्रभु हैं। तत्वा जगत स्थिति द्यांत हेतु संप्रशांता सुहृदात्मदैवम अनयमिक जगदात्मकेतम वर्गाय भजाम देवम। 44। हे भगवान, भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए हम आपकी पूजा करते हैं। आप ब्रह्मांड के पालनकर्ता और इसके सृजन तथा मृत्यु के कारण हैं। आप संभाव तथा पूर्ण शांत, असली मित्र, आत्मा तथा पूज्य स्वामी हैं। आप अद्वितीय हैं और समस्त जगतों तथा जीवों के आश्रय हैं। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान असली मित्र हैं क्योंकि वे उस व्यक्ति की उचित बुद्धि को गति प्रदान करते हैं जो ईश्वर तथा आत्मा के विषय में सत्य जानना चाहता है। श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बल देते हैं कि वर्गाय शब्द शुद्ध भगवत प्रेम की सर्वोच्च मुक्ति का सूचक है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यह भी बतलाते हैं कि भगवान समय है पूर्णतया विषयनिष्ठ और संतुलित हैं जबकि अन्य सारे जीव वास्तविकता को पूरी तरह न समझने के कारण कभी भी विषयनिष्ठ नहीं हो सकते। जो लोग भगवान का ही शरण ग्रहण करते हैं वे भी भगवान का ही चरम चेतना का आश्रय लेकर समम बन जाते हैं। अयन ममेष्ठी दयितो 5 नुवर्ति मया भयान दत्त मुष्य देव संपादमता तद्भवत प्रसादो यथा हिते दत्यप्था अप्रसाद। 45। यह बाणासुर मेरा अति प्रिय तथा आज्ञाकारी अनुचर है और इसे मैंने अभ्यदान दिया है। अतएव अब हे प्रभु, इसे आप उसी तरह अपनी कृपा प्रदान करें जिस तरह आपने असुर राज प्रहलाद पर कृपा दर्शाई थी। तात्पर्य: शिवजी बाणासुर की सहायता करना चाहते हैं क्योंकि इस असुर ने शिवजी के तांडव नृत्य के समय संगीत वाद्य बजाकर उनके प्रति असीम भक्ति प्रदर्शित की थी। बाण पर शिवजी की कृपा का दूसरा कारण यह है कि वह प्रहलाद तथा बलि जैसे महान भक्तों का वंशज है। श्री भगवान उवाच यदात् भगवन् स्वं कर्वां प्रियवन्तः भवतो यदुव्यसितां तन्मे साध्वनुमोदितम्। 46। भगवान ने कहा, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए हमें अवश्य ही वह करना चाहिए जिसके लिए आपने हमसे प्रार्थना की है। मैं आपके निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान कृष्ण द्वारा शिव को भगवान कहकर संबोधित किया जाना हमें विचित्र नहीं लगना चाहिए। सारी वस्तुएं भगवान की विभिन्न अंश हैं, गुणात्मक दृष्टि से वे उनसे अभिन्न हैं और शिव जी विशेष रूप से शक्तिमान शुद्ध जीव हैं जिनमें भगवान के अनेक गुण पाए जाते हैं।
जिस प्रकार पिता बड़ी ही खुशी के साथ अपने प्रिय पुत्र को अपनी संपत्ति में साझेदार बना लेता है, उसी तरह भगवान प्रसन्नतापूर्वक शुद्ध जीवों को अपनी कुछ शक्ति तथा ऐश्वर्य दे देते हैं। जिस तरह पिता बड़े ही गर्व तथा खुशी से अपने पुत्रों के सद्गुणों का अवलोकन करता है, उसी तरह भगवान कृष्ण भावनामृत में प्रबल शुद्ध जीवों की बड़ाई करने में अतीव प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर इसीलिए शिव जी को भगवान कहकर संबोधित करके बड़ाई करने में प्रसन्न होते हैं। अवध्यो 5 ममापेश वैरोचनी सुतो 5 सुर है प्रमदाय वरो दत्तो नवध्यो में तवान भय 47। मैं वैरोचनी के इस असुर पुत्र को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने प्रहलाद महाराज को वर दिया है कि मैं उसके किसी भी वंशज का वध नहीं करूंगा। दर्पोपस्मनाया से प्रवृत्तिना बावुमया सुदितां च बलभूर्यश्च भारायतां भुवः 48। मैंने बाणासुर के मिथ्या गर्व का दमन करने के लिए ही इसकी भुजाएं काट दी हैं, और मैंने इसकी विशाल सेना का वध किया है, क्योंकि वे पृथ्वी पर भार बन चुकी थी। चत्वारो 5 भुजा शिष्ठा भविष्यत्यज्रामर पार्षद मुख्यो भवतो न कुत श्रद्धयो असुर है 49। यह असुर जिसकी अभी भी 4 बहें हैं अजर तथा अमर होगा और आपके प्रधान सेवक के रूप में सेवा करेगा। इस तरह उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इति लब्ध्वा भयान कृष्णान प्रणम्य शीर्षासुर है प्राद्युम्निरध्मारोप्य सवध्मो समुपाण्यत 50। इस तरह भयमुक्त होकर बाणासुर ने अपना माथा जमीन पर टेककर भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। तब बाण ने अनिरुद्ध तथा उसकी पत्नी को उनके रथ पर बैठाया और उन्हें कृष्ण के सामने ले आया। अक्षौहिण्या परिवृतां सुवासः समलड्भतुम सपत्नी कम पुरस्कृत्य और रुद्रानुमोदित 51। तब भगवान कृष्ण ने अपनी टोली के आगे अनिरुद्ध तथा उसकी पत्नी को कर लिया। दोनों सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से खूब सजाए गए थे और उन्होंने उन दोनों को पूरी अक्षौहिणी से घेर लिया। इस तरह भगवान कृष्ण ने शिव से विदा ली और प्रस्थान कर दिया। स्वराजधानी समलड्ड आध्वज सत्तोरणैरुक्षित मार्ग चत्वराम विवेश शट जानका दुंदु भिस्वनैरभ्युद्यत है पौर सुहद्युदु जाति भी 2। तत्पश्चात भगवान अपनी राजधानी में प्रविष्ट हुए। नगर को झंडियों तथा विजय तोरणों से खूब सजाया गया था और इसकी गलियों तथा चौराहों पर पानी छिड़कवाया गया था। ज्यों ही शंख आनक तथा दुंदुभियां गूंजने लगी, त्यों ही भगवान के संबंधी ब्राह्मण तथा जनता के लोग उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। यमन कृष्ण विजयं षड् जबरेण चर संयुगम संस्मरेत प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजय 5 ढे। जो भी व्यक्ति प्रातः काल उठकर शिव के साथ युद्ध में कृष्ण की विजय का स्मरण करता है, उसे कभी भी पराजय का अनुभव नहीं करना होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध नामक 63वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण